गाइस वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ अप चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE NEP 20 NDBSC 5th सेम दिसंबर 2022 मैथमेटिक्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा था नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी उसके सॉल्यूशन से कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमारा सेक्शन ही वाइज शॉर्ट आंसर टाइप भी कंप्लीट हो चुका था और सेक्शन भी शॉर्ट आंसर टाइप भी कंप्लीट हो चुका था और सेक्शन से लॉन्ग आंसर टाइप चल रहा था। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका था और आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंसीज। फर्स्ट है 6x कॉन्ग्रुएंट टू 15 mod 21, दूसरी है 9x कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 15। निम्नलिखित अनुरूपता को हल कीजिए। तो फर्स्ट है हमारी 6x कॉन्ग्रुएंट टू 15 mod 21, सेकंड है हमारी 9x कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 15। तो ये हमारी किस की फॉर्म में ax कॉन्ग्रुएंट टू b mod m, यानी वी हैव लीनियर कॉन्ग्रुएंस इन द फॉर्म ax कॉन्ग्रुएंट टू b mod m। तो अगर इफ़ GCD ऑफ am, if D equal to GCD of AM equal to AM and D divides B, then the congruence is solvable and it will have D incongruent solutions। क्या अगर हम GCD निकालें इसमें A और M का, वो B को डिवाइड कर दे तो वो कॉन्ग्रुएंस हमारी सॉल्वेबल है, यानी हम X की वैल्यू निकाल सकते हैं और D के जितने हमारा GCD आएगा उतने ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे। अब फर्स्ट क्या है हमारी 6x कॉन्ग्रुएंट टू 15 mod 21। तो A की वैल्यू क्या हो गई 6, B की हो गई 15 और M की होगी 21। अब सबसे पहले GCD निकालेंगे किस किस का, A और M का। A और M क्या है वो 6 और 21, इनका GCD आएगा 3, यानी मैक्सिमम क्या आएगी 3 इंटू 2 लिखेंगे, ये 3 इंटू 7 लिखेंगे तो मैक्सिमम कॉमन क्या आ रहा है 3, तो 3 GCD आ गया। अब 3 15 को डिवाइड करता है B को, तो यानी D डिवाइड्स B, सो द गिवन कॉन्ग्रुएंस इज सॉल्वेबल एंड हैव कितने, D कितना है 3 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस। तो अब सॉल्व करेंगे। अब x की वैल्यू निकालते हैं, 3 वैल्यूज़ आएगी x की। तो वी हैव 6x कॉन्ग्रुएंट टू 15 mod 21। 6x को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 15 को भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3, वो 3 इंटू 5 और 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो तीनों में 3 है, तो 3 से पूरी को एक तरह से डिवाइड कर दिया, ये भी एक कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी है। तो 2x कॉन्ग्रुएंट टू क्या आ गया 5 mod 20, वो 5 mod 7। अब क्या है ऑल्सो 0x कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 7, यानी एक तरह से ये देखो अगर 0x है तो एक तरह से यहाँ पे 0 आएगा और मोड का मीन्स क्या है +7 -7 आप कर सकते हो। अगर जो भी मोड के साथ वैल्यू रखी है वो आप राइट साइड में प्लस या माइनस कर सकते हैं अगर कॉन्ग्रुएंसी है। 7 का मल्टीपल भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कॉन्ग्रुएंसी पे, क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंसी के लिए देखेंगे वो बाद में फिर 0 आ जाएगा ऐड या सब्ट्रैक्ट में। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2x कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 7, मोड को ऐड नहीं करते mod 7 ही रहेगा। अब 2 से ये डिवाइड हो रहा है तो x कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 7, यानी दोनों साइड से 2 कैंसिल कर दिया, क्योंकि 2 और 7 का मोड क्या है, वो GCD क्या है 1, यानी 2 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो x आगे x के साथ कुछ और नहीं है, तो यानी यही सॉल्यूशन हो गया। x नॉट इक्वल टू 6 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ 2x कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 7, इसका सॉल्यूशन निकाला। तो अगर यहाँ 7 की जगह 21 भी होगा, यानी पूरे में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस वाली कॉन्ग्रुएंसी का भी होगा, क्योंकि ये उसी से डराइव हुई है। तो क्या है x नॉट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ 2x कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 7, हैंस इट इज़ ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी 6x कॉन्ग्रुएंट टू 15 mod 21। ऑल इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस आर गिवन बाय। साइन इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस कैसे दिए जाते हैं, x नॉट प्लस m1 के, ये फॉर्मूला है जहाँ पे k की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 अप टू d - 1, यानी d की अगर 3 है यहाँ तो 2 तक ही जाएगा, यानी k की वैल्यू 0 1 2 होगी। अगर d 15 होता तो 14 तक जाती 0 से लेके। और m1 क्या होता है m/d। अब m की वैल्यू हमारी इसमें क्या थी 21 और d की वैल्यू आई थी 3, 21/3 7, देख लो ये रहा m/d, ये रहा। अब m1 की जगह m/d रख दिया तो ये हो गया x नॉट प्लस m/d इंटू के, वे k इक्वल टू 0 1 अप टू 3 - 1, md की भी लिख दी 7। अब m/d की वैल्यू 7 रख दी, x नॉट 6 रख दिया और k की वैल्यू 0 1 और 2, क्योंकि 2 तक ही जाएगी। अब ये क्या आ गया 6 + 0 6, 6 + 7 13, 6 + 14 20, 7 2 जो 14 होगा ना,
आर द इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस ऑफ 6x कॉन्ग्रुएंट 15 mod 21। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह की ये सेम कॉन्ग्रुएंसी है, बट इसको मैंने दूसरे मेथड से सॉल्व करा है। दोनों में से शायद आपको सेकंड वाला इजी पड़ेगा। ये मेरे मन में बाद में आया था कि ये वाला मेथड इजी पड़ेगा, तो ये भी दिखा दूँ आपको। इस वाले से भी कर सकते हैं आप सेम ही से, बस वैल्यूज़ चेंज है। बट मैं दूसरा बता देती हूँ, पहले शुरू का तो सेम ही है। यहाँ तक चेक करना कि कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे, सॉल्वेबल है भी या नहीं। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा 9x कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 15। तो a की वैल्यू आ गई 9, b की आ गई 12 और m की आ गई 15। अब GCD ऑफ am निकालना है, यानी 9 और 15 का GCD क्या होगा, 3 इंटू 3 लिखेंगे 9 को, 15 को 3 इंटू 5। तो कॉमन क्या है, सिर्फ 3 है, तो 3 आ गया। और 3 12 को डिवाइड करता है, तो यानी एक तरह से d डिवाइड्स करता है b को। सो द गिवन लीनियर कॉन्ग्रुएंस इज सॉल्वेबल। तो ये सॉल्वेबल होगी एंड हैव कितनी, d कितना है इसमें भी 3, तो कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे, 3। विल हैव 3 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस। अब हमारे पास क्या है, वी हैव 9x कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 15। तो अब मैंने बताया था 15 ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यानी जो मोड में लिखा है वो या उसका मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या आ गया, 12 + 15 कर दिया। क्यों करा हमने, ताकि यहाँ पे हमारा 9 से डिवाइड होने वाला बन जाए। हम यहाँ 30 भी ऐड कर सकते थे, तो यहाँ क्या बनता 42। तो यहाँ पे अगर 7 होता तो हम यहाँ 30 ऐड कर देते, तो उससे वो वाली सॉल्व हो जाती। हमें एक तरह से 9 का मल्टीपल बनाना है दूसरी साइड। तो 12 में क्या प्लस करें कि 9 का मल्टीपल बन जाए और 15 का भी मल्टीपल ही ऐड करना है कोई सा। तो 12 + 15 करा तो हमने देखा 27 आ रहा है, तो हमें शुरू में मिल गया, तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हमने ऐड कर दिया, राइट साइड करते हैं मोस्टली हम ऐड ऐसे। तो 9x कॉन्ग्रुएंट टू क्या आ गया, 27 mod 15। अब 9 से इसे डिवाइड कर दिया राइट टर्म को। ये भी एक कॉन्ग्रुएंसी की है, क्या जैसे इधर वाली टर्म से ये कैंसिल हो जाती है। 9 से कैंसिल करा तो x कॉन्ग्रुएंट टू क्या आएगा, 3 mod 15। सो x नॉट इक्वल टू 3 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी 9x कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 15। अब देखो यहाँ पे हमने ये यहाँ से लेके यहाँ तक के मैं ऐसे निकाला था। पहले दूसरी कॉन्ग्रुएंसी मानी थी, फिर उसका सॉल्यूशन आया था, फिर उस वाले सॉल्यूशन को हमने कहा था इसका भी सॉल्यूशन होगा, और इस वाले में हमने डायरेक्ट उसी कॉन्ग्रुएंसी को सॉल्व कर दिया 2-3 लाइन में। अब ऑल इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस आर गिवन बाय फॉर्मूला क्या बताया था अभी, x0 + k m1 डेट इज़ इक्वल टू x0 + k m/d। m1 का बताया था m/d, और k की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 1 2 से लेकर d-1 तक। तो यहाँ d = 3 एंड m = 15। तो m/d क्या आ गया हमारा 15/3। m 15 है हमारा, कॉन्ग्रुएंसी में देख भी लो, और d हमारा 3 आया था, तो 15/3 5 हो गया। और d-1 क्या आएगा हमारा, 3 - 1 2, यानी ये वाली भी k की वैल्यू 2 तक जाएगी। तो क्या हो गया, x0 + 5k, m/d की वैल्यू रख दी 5k और k की वैल्यू हो गई 0 1 2। अब रख दी वैल्यू, x0 की हमारी 3 थी, तो 3 + 5 × 0, 3 + 5 × 1, 3 + 5 × 2। अब ये 0 बन जाएगा, तो 3 बचा खाली। यहाँ 5 बनेगा, तो 5 + 3 8 बचा। यहाँ 5 × 2 = 10 + 3 13 बचा। तो क्या आ गया, 3 8 13 आर द इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस ऑफ 9x कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 15। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। और देखो हमारा मोड 15 है, तो ये सारी वैल्यू 15 से कम ही आएगी। अब जैसे यहाँ पे हमारा क्या था, मोड 21 था, तो ये सारी वैल्यू 21 से कम ही आई थी, 6 13 20। तो इससे आप देख सकते हो कि आपका आंसर सही आया या नहीं। इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी एंड न्यूज़ हब। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में करते ये वाला क्वेश्चन। सो सी यू।